Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, I am going to start a poem and the poem name is Ode to Autumn, which is written by the famous poet John Keats. तो जॉन किट्स का जो टाइम पीरियड है वो है 1795 से 1821 तक. ओके सो जो ये पोइम है वो एक लिरिक है ऑटम पे. सो दिस पोइम इज लिरिक ऑन ऑटम. ऑटम जो सीज़न है, पतझड़ जिसे बोलते हैं, ठीक है, उस पर एक लिरिक है ये. साथ ही ये जो पोइम है वो हमें रिच ब्यूटी, एक तरह से रिच ब्यूटी को दिखाएगी. कहाँ की रिच ब्यूटी को? इंग्लैंड की रिच ब्यूटी को हमें दिखाएगी. और जो पोइट है जॉन किट्स वो लेट रोमांटिक पोइट है, सेकंड जनरेशन की जो रोमांटिक पोइट है वो है जॉन किट्स. तो चलिए अब अपना जो टेक्स्ट है पोइम का वो अपने सामने रखिए ताकि हम अब पोइम को शुरू कर सकें. जॉन किट्स की है ऑड टू ऑटम. तो इसका जो फर्स्ट एंजा है वो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे. सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बूसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. तो ये जो शुरुआत की दो लाइन्स हैं इसमें जॉन किट्स हमें बताते हैं कि सीजन्स ऑफ मिस्ट यानी कि ये जो कोहरे की जो सीज़न है, जो पतझड़ का ये जो कोहरा है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यानी कि मेलो यानी कि पके हुए जो फ्रूट हैं वो हमें इस मौसम में, इस सीज़न में देखने को मिल रहे हैं. क्लोज बूसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. अब इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है क्योंकि पोइट ने यहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स बताया है, बेस्ट फ्रेंड्स बताया है. किसे? मैच्योरिंग सन. मैच्योरिंग सन यानी कि पूरा जो निकला हुआ सूर्य है उसे. और इस मौसम को, इस सीज़न को, इस ऑटम को, यानी कि ऑटम और जो ये सन है वो क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं. कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी कंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से साजिश ये रच रहे हैं कि किस तरह से विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि किस तरह से इन्हें फूलों को सजाना है, किस तरह से इन्हें नेचर को सजाना है. ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? इस ऑटम और सन ने मिलके क्या की है? ये साजिश की है. With fruit the vines that round the thatch eaves run, यानी कि जो फ्रूट हैं किस पे जो लगे हुए हैं? वाइन्स दैट राउंड द थैच. थैच होते हैं छज्जे, यानी कि जो वाइन्स यानी कि जो बेल है, लताएं हैं, वो लिपटी हुई है छज्जों से और उन पे क्या है? विद फ्रूट्स, यानी बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो भी उस पर लदे हुए हैं. यानी फूलों और फलों से लदी हुई जो बेल है, जो लताएँ हैं, वो छज्जों से लिपटी हुई है. टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज. अब ट्रीज़ की यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो ट्रीज़ है वो कैसे हैं इस मौसम में? ट्रीज़ मोस्ट कॉटेज है, यानी मौसी ट्रीज़ है, यानी कि उन पे काई जमी हुई है, इतना नमी का मौसम है. और उन ट्रीज़ पे क्या है? बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो लटके हुए हैं, एक तरह से वो फ्रूट से भरा हुआ ट्रीज़ है, एप्पल्स से वो लदा हुआ ट्रीज़ है. एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइटनेस टू द कोर. और उसका जो फ्रूट का जो अंदरूनी पार्ट है वहाँ उसकी पॉइंट बात कर रहे हैं कि उसमें इतनी राइटनेस यानी इतना पका हुआ फल है कि उसका जो कोर टू कोर है, यानी कोने से कोना, एक तरह से पूरा जो फल है ना वो बहुत अच्छे से पक गया है. अंदरूनी रूप से वो एकदम पक चुका है, एकदम मोटा मोटा एकदम पका हुआ फल उस पे, उन पेड़ों पे लटक रहे हैं. टू स्वेल द ग्राउंड एंड प्लम्प द हैजल शेल्स. हैजल शेल्स होती है जैसे फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, एक तरह से अखरोट का जो कवर होता है उसे भी हम हैजल शेल में ले सकते हैं. टू स्वेल, स्वेल का हो गया फूलना, ठीक है. तो टू स्वेल द ग्राउंड यानी जो ग्राउंड पे गिरने से पहले क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, यानी इतने पके हुए हैं, इतने मीठे मीठे फल है, एकदम से फूल गए हैं. एंड प्लम्प, और इसमें क्या भर गई है? प्लम्प भर गई, एक तरह से एकदम से बहुत ज़्यादा जूसी हो गए हैं ये. दी हैज़ल शीज यानी अपने छिलकों तक ये फूल के मोटे हो गए, एकदम जूसी हो गए, एकदम पक गए हैं पूरी तरह से. विद ए स्वीट कर्नल, ठीक है ना, विद ए स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर, यानी कि अब स्वीट कर्नल के लिए क्या हो रहा है? और भी ज़्यादा इसमें बडिंग मोर यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें कलियाँ खिल रही है. स्वीट कर्नल इसे बोला है, गिरी जो होती है ना, फ्रूट्स एकदम से भर जाता है, जूसी हो जाता है, तो उसमें जो गिरी होती है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है कि वो जो फ्रूट है वो पक के इतना मोटा हो गया है कि उसमें जो गिरी है वो पर्याप्त मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मीठा जो वो है, जो फल है वो हो चुका है, और जो नई नई कलियाँ हैं वो भी खिल रही है.
एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और ये जो कलियां हैं वो क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर फ्लावर में बदल जाएगी, जिसमें से जो रस है वो कौन चूसेंगी, कौन रस लेके जाएंगी, जो बीज हैं, बीज कौन सी, जो मधुमक्खियां हैं वो रस लेके जाएगी। अंटिल दे थिंक वार्म डेज, कब तक लेके जाएगी, जब तक कि गर्म दिन नहीं आ जाते, यानी नई नई कलियां खिल रही है, जब वो फूल बनेगी तो उनमें से मधुमक्खियां हैं वो रस चूस के लेके जाएगी, और कब तक लेके जाएगी, जब तक गर्म दिन नहीं आ जाते तब तक वो उसमें से जूस लेके जाएगी। वार्म डेज विल नेवर सीज, और वो जो वार्म डेज होंगे वो कभी नहीं रुकेंगे, यानी कि ये जो मौसम है एक तरह से बीज है वो चाह रही है कि कभी नहीं रुके, हम ऐसे ही इनमें से रस लेती चली जाएं। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और अब जो समर है वो उसके लिए एक पॉइंट बता रहे हैं कि फॉर समर हैज़ ओवर, यानी समर जो है वो ब्रिम्ड हो चुका है, यानी उसके किनारे तक आ चुकी है। अब क्या, कहाँ का किनारा बता रहे हैं, यानी गर्मी के दिन की बात बता रहा है। तो जब समर तक, जब तक गर्मी के दिन नहीं आ जाए तब तक जो मधुमक्खी का क्लमी सेल किसे बोला है यहाँ पे, क्लैमी सेल बोला, क्लैमी यानी तो होता है चिपचिपा, और सेल्स यहाँ पे बोला है हाइव्स को भी, हाइव्स जो होते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते, उन्हें यहाँ पे पॉइंट ने सेल्स बोला है। तो उन्होंने कहा है कि ये मधुमक्खियाँ जब तक गर्म दिन नहीं आ जाते तब तक अपना रस जो है इन फूलों से लेके जाएगी, और अपने जो क्लैमी सेल्स हैं यानी कि अपने जो हाइव्स हैं उन्हें चिपचिपे रूप से उस शहद से, उस रस से क्या कर देंगी, एकदम भर देगी। सो यहाँ पे हमने इसका जो फर्स्ट एंजा है वो कंप्लीट कर लिया है। होप आपको पार्ट फर्स्ट में इसका जो फर्स्ट एंजा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।